आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। इस चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा किया है। आज हम ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी का ये बयान ममता बनर्जी और अखिलेश यादव द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद क्यों सामने आया। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के इस विवाद का चुनावी रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज हम आपको आज के एक्सक्लूसिव में बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी के जरिए केजरीवाल और मोदी पर किए जा रहे हमले के बारे में। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि दोनों नेता चुनावी वादे तो करते हैं, लेकिन अंततः केवल झूठे वादों तक ही सीमित रहते हैं। राहुल ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी और केजरीवाल दोनों जातीय जनगणना पर चुप है, क्योंकि वे चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को उनका हक नहीं मिले। यहाँ ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी का ये बयान किन घटनाओं के संदर्भ में आया है। दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव द्वारा आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन असल में दिल्ली में भ्रष्टाचार और प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये साफ किया कि ये चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी है। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी और यदि जरूरत पड़ी तो केजरीवाल के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख से यह साफ हो गया है कि पार्टी दिल्ली चुनाव में हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने से बचते हुए कहा है कि वे केवल चुनावी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अब अगर हम दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की बात करते हैं तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि कांग्रेस की दिल्ली चुनावी रणनीति काफी स्पष्ट और साफ नजर आ रही है। पार्टी ने सीलमपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके से अपनी पहली रैली की शुरुआत की है, जहां राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, संविधान और जातिगत जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाया है। उनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर दिल्ली और पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, जिससे पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समुदाय को उनका उचित हिस्सा मिल सके। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर समाज के सभी वर्गों को बराबरी का हक मिलेगा और यही कांग्रेस का मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने कभी भी इन समुदाय के हक की बात नहीं की है। वहीं
जब हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव की कहानी पर नजर डालते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते इस टकराव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अंदर खाने का समझौता हुआ है? क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बिना मुकाबले छोड़ देगी? राहुल गांधी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है और इस बार वो किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी रैली में न सिर्फ केजरीवाल और मोदी पर हमला बोला, बल्कि बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है और समाज में नफरत फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और इसके लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस के भविष्य और चुनौतियों के ताल्लुक से बात करें तो कांग्रेस के पास इस चुनाव में कोई चुनौतियां भी नहीं है। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और पार्टी का वोट शेयर भी घट गया था, लेकिन अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वो मुस्लिम वोटरों और अपनी पुरानी रणनीति के जरिए वापसी कर सकती है। लेकिन वहीं राहुल गांधी की रैली से ये संदेश साफ है कि इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनावी लड़ाई में उतरेगी और किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तेवर साफ हो गए और अब देखना यह है कि कांग्रेस की यह रणनीति कितना असर दिखाती है। क्या राहुल गांधी की बातों का असर दिल्ली के मतदाताओं पर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी को इस चुनावी मुकाबले में गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब तो 8 फरवरी को चुनाव परिणामों के बाद ही मिलेगा। इस चुनावी समर में हर रोज नई बारीकियों के साथ आपको अपडेट रखते रहेंगे एक्सक्लूसिव विद कमर में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।